The thing that we are going to talk about today is how to recognize a guy. Recognize a guy? No. How to understand a guy. एक आदमी को आप कैसे समझ सकती हो, इसका सबसे अच्छा क्राइटेरिया मैं ये बताने जा रहा हूँ. एंड आई डोंट थिंक इससे अच्छा क्राइटेरिया, इससे अच्छा जजमेंट बेसिस इस दुनिया में बना है. एंड आई डोंट थिंक इन द रिसेंट फ्यूचर भी इससे अच्छा कोई क्राइटेरिया आने वाला है. एंड एंड once again मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं दैट दिस वीडियो इज मेजरली अ फीमेल सेंट्रिक वीडियो. तो इफ यू आर अ फीमेल who is talking to a guy and you want to understand कि इस आदमी का नेचर कैसा है in reality, is he a pretentious guy, is he a toxic guy, is he a suppressing guy, is he a misogynistic guy or a extremely nice feminist guy or a pseudo feminist, या फिर बस एक pretend करने वाला आदमी है ये, just another pretending man. No hate to the guys, but this video is women centric, so I have to talk like this. Okay, दिस आई थिंक ये एक जो तरीका है ना, वो सबसे सबसे आसान तरीका. आसान तो मैं नहीं कहूँगा. इट डज रिक्वायर अ लॉट ऑफ थिंकिंग, इट डज रिक्वायर अ लॉट ऑफ नोटिसिंग, इट डज रिक्वायर अ लॉट ऑफ असेसमेंट. बट अगर एक लड़की को एक आदमी के बारे में सबसे अच्छा कोई चीज़ बता सकता है तो वो यही है. एंड द थिंग इज कि यू एज अ गर्ल, आप एक महिला के तौर पे आप अगर किसी आदमी को जानना चाहते हो तो बस आप इस बात पे ध्यान दो कि उस आदमी का औरतों को लेके नॉर्मल स्टांस क्या है. बस उस आदमी के घर में, उसके घर की सबसे इम्पॉर्टेंट महिला को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उस महिला को किस तरीके से रखा जाता है, उसका स्टांस उसके लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट महिला को लेकर क्या है, बी इट चाहे वो उसकी दादी हो गई या फिर वो उसकी बहन हो गई या उसकी माँ हो गई, उसकी चाची हो गई, उसकी मासी हो गई, कोई भी हो, उस औरत को लेकर उस आदमी का क्या स्टांस है विल टेल यू अ लॉट अबाउट अ गाय. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया जो आपको किसी आदमी के बारे में सबसे ज़्यादा करेक्ट नॉलेज देगा. बिकॉज एक चीज़ जो आदमियों के लिए सबसे मुश्किल होती है वो है हमारी लर्निंग्स को अनलर्न करके दूसरी चीज़ों को सीखना. वी आर वेरी नाइस इन प्रिटेंडिंग थिंग्स. अगर मुझे पता है कि मेरे सामने जो एक लड़की बैठी हुई है उसको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैं लड़कियों को कैसे देखता हूँ, मैं लड़कियों के बारे में क्या सोचता हूँ, मैं लड़कियों को कैसे ट्रीट करता हूँ, और अगर मेरा ये इंटेंशन है कि मैं उस लड़की को इम्प्रेस करूँ, तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू बीइंग अ फेमिनिस्ट, एक्ट लाइक अ बीइंग अ फेमिनिस्ट, और मैं कुछ देर के लिए प्रिटेंड कर लूँगा. बहुत आसान है. बट वहीं इन सब चीज़ों को बिल्कुल जेन्युइनली अनलर्न करके, चाहे मेरे बचपन से मुझे कुछ भी सिखाया गया हो, चाहे मुझे बचपन से ये सिखाया गया हो कि वीमेन आर जस्ट अ थिंग एंड दे डोंट हैव एनी राइट्स और व्हाटएवर, फलाना ढिमकाना, सब चीज़ें अगर मुझे बचपन से सिखाई भी गई हैं, फिर भी मैं उन सब चीज़ों को अनलर्न करके एक्चुअली मैं करेक्ट चीज़ों को अनलर्न करूँ, दैट हाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड इक्वली, और मैं इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करूँ कि हाँ, इस कंट्री में और इस सोसाइटी में पेट्रियार्की नाम की भी एक चीज़ होती है और इट्स स्टिल एग्जिस्टिंग एंड इट्स डीप रूटेड इन आवर सोसाइटी. इट्स वेरी टफ फॉर अ गाय टू लर्न ऑल दिस. And we guys choose the easy way out. We always pretend. You never know who is pretending. Maybe I am pretending. You don't know that. No one knows. And that's why I said कि इसमें बहुत बहुत केयरफुल असेसमेंट की ज़रूरत है. You just have to look at how he thinks about his most important women of the world. अगर उसका स्टांस उसके माँ के लिए, उसकी बहन के लिए, उसके दादी के लिए, उसकी मासी के लिए, कोई भी वुमेन है उसके ख़ानदान में, उसके फैमिली में, उसके नोन में, उसके दोस्तों में, उसके एक्स में, व्हाटएवर, उसको लेके उसका स्टांस क्या है विल टेल यू अ लॉट अबाउट अ गाय मोर देन एनीथिंग आई थिंक इन दिस वर्ल्ड. ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी चीज़ों को आप प्रिटेंड कर लोगे, मगर ये सब चीज़ें हम लड़कों के लिए आसान नहीं होता है प्रिटेंड कर पाना. हम लड़कों के लिए प्रिटेंड कर पाना आसान होता है एक्चुअली में. अनलर्न करके अच्छी चीज़ों को लर्न करना बहुत मुश्किल हमारे लिए. एंड वी चूज़ द ईजी वे आउट. वी चूज़ टू जस्ट प्रिटेंड. वी चूज़ जस्ट टू प्रिटेंड. एवरी अदर गाय, अरे मैं लड़का हो के यार मैं देखता हूँ लड़कों को. How a guy that I know will talk about a female in front of a female and how he will talk to me about a female. I notice stuff. Everyone does. Everyone pretends. Even a girl pretends, of course. But this video is about guys, so I'm talking about them. The guys do pretend. And this is, I think, the best way to know about a person कि आप उसके आसपास, क्योंकि देखो, हम द गाइज, हम लड़के जो होते हैं ना, वी लर्न थिंग्स लुकिंग एट अस. नॉट ओनली गाइज, ईच ह्यूमन, हर एक आदमी बचपन से जो चीज़ें देखता आएगा, जो चीज़ों के बारे में जानता आएगा, वो वही सीखेगा. एंड इन द लॉन्गेस्ट रनिंग टाइम
अब अगर मैं एक आदमी हूँ जो बचपन से ये देखता आ रहा है कि अ वुमन इज बीइंग ऑप्रेस्ड, अ वुमन नीड्स माय परमिशन, इफ आई लुक एट माय फैमिली वेयर my mother needs permission of my father to work, to do stuff, she will ask my father's permission to go somewhere, she'll ask my father what to cook, she'll ask my father what to wear. If I am looking at this since my childhood, मैं बचपन से अगर ये सब चीजें देखता आ रहा हूँ, तो of course I am going to learn these things, of course I am going to feel कि औरतों को मर्द की परमिशन की ज़रूरत होती है। मैं ये चीज़ें मानूँगा, मैं ये चीज़ें जानूँगा, मैं ये चीज़ें सीखूँगा और मुझे ये चीज़ें सही लगेंगी क्योंकि मुझे किसी ने आज तक करेक्ट नहीं किया। एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। आई मीन द स्टफ इज़ रॉन्ग, बट मैं वो चीज़ें जब सीख गया हूँ देख-देख के, तो इट्स नॉट माय फॉल्ट, राइट? अभी तक ये मेरा फॉल्ट नहीं है। बट देन आई रीच टू अ लेवल, आई रीच टू अ एज जहाँ आई कैन थिंक, वेयर आई कैन कॉन्शियसली थिंक एंड आई कैन डिफरेंशिएट कि अच्छा, ये सब जो चीज़ें मेरे ख़ानदान में हो रही हैं वो गलत हैं। जिस तरीके से मेरे ख़ानदान में औरतों को ट्रीट किया जा रहा है वो गलत है। जिस तरीके से मेरे ख़ानदान के मर्द अपनी आस-पास की औरतों को ट्रीट करते हैं वो गलत है, और मैं उस पॉइंट पे ये चीज़ों को डिफरेंशिएट कर पाता हूँ। और उसके बाद भी इफ आई चूज़ टू जस्टिफाई दैट एंड इफ आई चूज़ not to change myself and not to change my thinking, it's all my fault then. Now it's all my fault. And let me tell you, majority of the guys choose not to do anything about it, choose not to learn, choose not to unlearn the things that they have seen since the childhood, and they choose not to learn anything new. They will simply keep on pretending, and they simply will keep on justifying the things that they see. एंड रही बात प्रिटेंड करने की किसी लड़की के सामने, ही विल प्रिटेंड इट। एक सबसे आसान केस सिनेरियो बताऊं, जहाँ एक आदमी लड़की के सामने प्रिटेंड कर रहा होगा ना कि वो लड़कियों के बारे में बहुत केयर करता है एंड उसकी फैमिली बड़ी अच्छी है, बहुत फेमिनिस्ट है। लड़कियों को तो भाई साहब हम अपने जैसे मैं मान लो मैं एक आदमी, मतलब ऐसा इमेजिन करो सिचुएशन जहाँ आई एम अ गाय एंड अ गर्ल इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे प्रिटेंड करना है, मुझे शो करना है कि मैं एक अच्छा फेमिनिस्ट हूँ। तो मैं, और जबकि मेरी माइंडसेट अलग वाली है, आई एम अ वेरी टॉक्सिक गाय, आई हैव सीन थिंग्स लाइक दैट एंड आई हैव चूज नॉट टू लर्न एनीथिंग थिंग्स एंड आई हैव चूज नॉट टू अनलर्न एनी ऑफ द बैड थिंग्स। अब मुझे उनके सामने प्रेजेंट करना है क्योंकि जिसको भी इंप्रेस करना है, राइट? सो आई विल गो टू हर लाइक कि ना ना, माय फैमिली इज गुड विद, जिसका मुझे पता है कैसी पेट्रियार्की मेरी सोसाइटी को अफेक्ट करती है, कैसे ओवर द टाइम वुमेन हैव बीन ऑप्रेस्ड। बट देखो ऐसा है ना कि अब वो टाइम नहीं रहा, नाउ women आर being allowed to do stuff। हम हमारी फैमिली में भी लड़कियों को बहुत पढ़ाने की अलाउ करते हैं, हम हमारी फैमिली में भी लड़कियों को पूरा फ्रीडम देते हैं। red flag at the instance, because the guy is justifying the patriarchy that he has seen since his childhood, because who the hell he is to allow a woman of his family to do something? अगर एक इंसान जो नेचुरली चीज़ों को अनलर्न करके लर्न करा है ना, अगर उसने बचपन से, फॉर एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द सिचुएशन, अगर उसने बचपन से टॉक्सिक कल्चर और वुमेन ऑपरेशन देखी हुई है ना अपने खानदान में, और उसने अगर एक एट पॉइंट के बाद चीज़ों को अनलर्न करके फिर अच्छी चीज़ें और फेमिनिज्म, पेट्रियार्की, इक्वालिटी के बारे में, चीज़ें के बारे में उसने लर्न करा है ना, he will immediately know, and the first thing that he will learn is that a woman do not need his permission to do stuff, and he is no one to allow a woman of his own family to do stuff. No. एंड ऐसे ऐसे तुमको एज अ फीमेल, ऐसे ऐसे तुमको बहुत सारा इंडिकेटर्स उसके कॉन्वर्सेशन में, उसके बात करने के तरीके में, उसको चीज़ों को प्रेजेंट करने के तरीके में दिख जाएंगे, एंड यू विल इमीडिएटली नो दैट दिस गाय इज प्रिटेंडिंग। एंड ऑफ द डिबेट। खैर, इफ यू लाइक द वीडियो, यूज इट समवेयर। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो इस्तेमाल करना, अदरवाइज इग्नोर मारो। आई एम जस्ट अनदर गाय यापिंग ऑन द इंटरनेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस, बाय।